क्या 24 का संग्राम मंडल के पिच पर होगा या फिर कमंडल की राजनीति हावी पड़ेगी? विपक्ष ने मोदी से मुकाबला करने के लिए मंडल की पिच को चुना है। जातीय जनगणना को अपने सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। बिहार सरकार ने हाल ही में जातिगत जनगणना के आंकड़े पेश किए थे। इन आंकड़ों को लेकर सियासत गर्मा गई और अब बिहार के बाद राजस्थान में भी जातियां गिनने की तैयारी हो रही है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने ऐलान किया है कि राजस्थान में भी जातीय जनगणना करवाई जाएगी। राजस्थान में बिहार के पैटर्न पर कास्ट सेंसस होगा। जिस तरह से बिहार में एक एक जाति की गिनती की गई, उसी तरह राजस्थान में भी एक एक जाति की गिनती की जाएगी। गहलोत ने ऐलान किया कि जातीय जनगणना के आंकड़े जुटाने के बाद सभी जातियों का उसकी संख्या के हिसाब से भागीदारी तय की जाएगी। हालांकि अशोक गहलोत जातीय जनगणना कैसे कराएंगे, उसकी क्या तैयारी है, इस पर वो कुछ नहीं बोले। दरअसल राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव है। चुनाव आयोग मंगलवार को तारीखों का ऐलान भी कर सकता है। आचार संहिता लागू हो जाएगी और जातीय जनगणना का काम पूरा नहीं किया जा सकेगा। लेकिन ये सब जानते हुए भी अशोक गहलोत जातीय जनगणना कराने का ऐलान कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने कहा था और रायपुर के अधिवेशन के अंदर, कांग्रेस अधिवेशन के अंदर जातिगत जनगणना की प्रस्ताव पास हुआ था। राजस्थान सरकार भी बिहार की तरह जातिगत जनगणना करवाएगी और उसके बाद में राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं जितनी जिसकी जो जनसंख्या है उसकी भागीदारी उतनी होनी चाहिए। इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। सोशल सिक्योरिटी की हम बात करते हैं बार बार, वो तभी लागू हो सकती है तो मालूम पड़े कि जाति वाइज क्या स्थिति है, क्या उनके लिए योजना बन सकती है। क्योंकि देश के अंदर विभिन्न जाति है, विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, जातियाँ अलग अलग काम करती है। तो अगर मालूम पड़ेगा कि जाति की कितनी जनसंख्या है, उसकी जाति की जो बैकग्राउंड है, जैसे कोई कारपेंटर है, सुतार है, विश्वकर्मा है, तो मालूम पड़ सकता है हमें क्या योजना इनके लिए बनानी है। आसानी हो जाएगी हमारे लिए किस प्रकार से जाति वाइज जो बैकग्राउंड उनका है उसके अकॉर्डिंग स्कीम बना सकें। इफेक्ट लगे। गहलोत जाति गिनने की बात कर रहे हैं, लेकिन सच यह है कि राजस्थान में जातिगत जनगणना फिलहाल चुनावी घोषणा के अलावा और कुछ नहीं है। चुनाव आयोग सोमवार को 5 राज्यों की चुनावी तारीखों का ऐलान कर सकता है, जिसके बाद इन राज्यों में आचार संहिता लागू हो जाएगी। ऐसे में जाति जनगणना होना तो नामुमकिन है। सरकार के पास कास्ट सेंसस कराने की कोई तैयारी भी नहीं है। ये बात अशोक गहलोत भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ऐसे में फिलहाल यह मुद्दा सियासी बयानबाजी तक ही सीमित है, लेकिन जातिगत जनगणना के मुद्दों को हवा देकर इसे चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश जरूर की जा रही है। आचार संहिता में लगने वाली क्या स्वरूप रहेगा? कैसे आपको फैसला खबर है क्या? उससे क्या फर्क पड़ेगा? चुनाव तो एमएलए के भी होते हैं, एमपी के भी होते हैं। जिस दिन आचार संहिता लगती है उसकी 11 बजे तक देश का प्रधानमंत्री भी तरह तरह की घोषणाएं करता है। कैंपेन करते हैं। ये संविधान में है, कैंपेन करते हैं। दरअसल विपक्ष जानता है कि मोदी को हिंदुत्व की पिच पर हराना मुश्किल है। ऐसे में हिंदू वोट को जातियों में बांटने की कोशिश की जा रही है। पिछली जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या में तकरीबन 90% हिंदू थे, 9% मुस्लिम और 2% अन्य धर्मों के व्यक्ति शामिल हैं। यानी कि राजस्थान की सियासत में हिंदू वोट ही डिसाइडिंग फैक्टर है और इसी को बांटने के लिए कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष अब जाति का कार्ड खेल रहा है। आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में अनुसूचित जाति की जनसंख्या करीब 18% है, जबकि अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 14% है। राजस्थान में ओबीसी 40% है। एक अनुमान के मुताबिक जाट समुदाय की आबादी 12% है। गुर्जर और राजपूत करीब 9% है, तो ब्राह्मण और मीणा समुदाय की जनसंख्या 7% है। इसके अलावा वैश्य और माली समाज की बात करें तो इनका प्रतिशत 4 है। जातिगत जनगणना एक ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर कभी भी पूर्ण सहमति नहीं बन पाई। आखिरी बार साल 1931 को देश भर में जातियों के आंकड़े सार्वजनिक किए गए थे। ये काम किया था ब्रिटिशर्स ने। 1931 में राजस्थान की कुल आबादी 1,17,86,004 थी।
जातिगत जनगणना में 393 जातियों की गिनती की गई थी। उस वक्त 9 जातियां ऐसी थी जिनकी जनसंख्या 3 लाख से 11 लाख के बीच में थी। 13 जातियों की जनसंख्या 1 लाख से 3 लाख के बीच में थी और 54 जातियां ऐसी थी जिनकी जनसंख्या 10,000 से 50,000 के बीच थी। 215 जातियां ऐसी थी जिनकी हर एक की आबादी, यानी 215 में से हर एक जाति की आबादी 1000 से भी कम थी। अब तो जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। खैर, 1931 की जातिगत जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक जाट, ब्राह्मण, राजपूत, मीणा, गुर्जर, माली, कुम्हार राजस्थान की ज्यादातर आबादी वाली टॉप 10 जातियों में थे। राजपूताना एजेंसी और अजमेर मेरवाड़ मिलाकर जाट 10,72,000 थे, ब्राह्मण 8,82,000, चर्मकार 7,83,000, भील समुदाय 6,63,000, राजपूत समुदाय 6,51,000, मीणा समुदाय 6,13,000, गुर्जर 5,61,000 और माली समाज 3,83,000, कुम्हार 3,73,000 थे। ये तो 1931 की जातिगत जनगणना है। बहुत कुछ बदल चुका है। उसके बाद तो पार्टीशन भी हुआ, बहुत सारी आबादी कम हुई और बढ़ी भी तेजी से। जैसे जैसे 24 का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, इधर कांग्रेस और विपक्ष जाति जनगणना के मुद्दे को लगातार हवा दे रही है। अशोक गहलोत के बाद अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी जाति जनगणना को लेकर बड़ा ऐलान किया। भूपेश बघेल ने कहा कि बिहार की तरह ही छत्तीसगढ़ में भी जातीय जनगणना होगी। हालांकि भूपेश बघेल ने ट्विटर पर यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ की जातीय जनगणना दोबारा सरकार बनने के बाद कराई जाएगी। इससे पहले सीएम बघेल ने प्रियंका गांधी के उस बयान को भी एंडोर्स किया जो उन्होंने छत्तीसगढ़ के कांकेर में दिया था। प्रियंका गांधी ने कांकेर की चुनावी रैली में ऐलान किया था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनते ही जाति जनगणना करवाई जाएगी। भाजपा की सरकारें जो हैं अमीरों के लिए चलती हैं, इसमें गरीब के लिए, मिडिल क्लास के लिए कोई सोच नहीं है। चाहे पेंशन की बात करें, चाहे आप जाति जनगणना की बात करें, मौन हो जाते हैं, कुछ कहते नहीं हैं। आपका ध्यान इधर उधर भटकाने की कोशिश करते हैं। कभी धर्म की बात करेंगे, कभी कोई और बात उठाएंगे जिससे आपके जज्बात जुड़े हैं। इनसे पूछिए क्यों नहीं कर रहे हैं जाति जनगणना। आज मैं यहां खड़े हुए घोषणा करना चाहती हूं, बघेल जी से मैंने बात की है, अगर हमारी सरकार दोबारा छत्तीसगढ़ में आएगी तो बिहार की तरह यहां भी जाति जनगणना कराई रहेगा। बिहार में आपने देखा है, बिहार में आंकड़े आपने देखे हैं, 84% ओबीसी, एससी, एसटी के लोग हैं। मैं आपसे आज पूछना चाहती हूं कि बड़े बड़े पोस्ट में, बड़े बड़े अधिकारियों के जहां जहां सत्ता है, वहां क्या 84% ओबीसी, एससी, एसटी के लोग हैं? जवाब दीजिए, हैं? क्या उनका अधिकार नहीं है? तो जाति जनगणना क्यों नहीं हो सकती? होनी चाहिए। बघेल कह रहे हैं कि अगर वो दोबारा छत्तीसगढ़ में जातीय जनगणना करवाएंगे, लेकिन गहलोत 48 घंटे में ही जनगणना की बात कर रही हैं, जो बिल्कुल नामुमकिन है। चुनाव आयोग सोमवार तक तारीखों का ऐलान कर सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि गहलोत के पास जनगणना कराने की तैयारी क्या है। दरअसल 24 से पहले कांग्रेस लगातार मंडल की राजनीति की पिच सेट करने में जुटी हुई है। राहुल गांधी बार बार जातीय जनगणना का जिक्र कर रहे हैं, ओबीसी के अधिकारों की बात कर रही हैं। सेंसस का जो हमने डेटा निकाला था उसको पब्लिक कर दें तो सारे हिंदुस्तान के ओबीसी युवाओं को पता लग जाए वो हैं कितने, और नया सेंसस कास्ट बेसिस पे करें। कि हमें पहले कास्ट सेंसस के माध्यम से हिंदुस्तान का एक्सरे करना है कि भैया हैं कितने लोग, ओबीसी कितने हैं, अलग अलग कम्युनिटीज कितनी हैं, ट्राइबल्स कितने, ये पहले टेबल पे तो रखो। डिसीजन लेने से पहले अगर हम अपने सामने डेटा ही नहीं रखेंगे तो डिसीजन कैसे लेंगे।
बहुत अच्छी बात है। अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जाति जनगणना के आंकड़े जारी कर दें, तो अगर ऐसी ही बात थी तो जब साल 2011 में अशोक गहलोत ने जाति जनगणना करवाई थी तो फिर आर्थिक सर्वे कह के वो रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों की? तब जातिगत आंकड़े क्यों नहीं सार्वजनिक किए गए? तब क्यों विवाद हुआ? और यही हाल कर्नाटक में भी हुआ था। सिद्धारमैया ने जब जातिगत जनगणना करवाई थी, साल 2017 था, तब उन्होंने जातिगत आंकड़े क्यों नहीं पेश किए? क्यों आर्थिक सर्वे का आंकड़ा पेश कर कन्नी काट ली? तो राहुल गांधी को यह सवाल राजस्थान और कर्नाटक में अपनी सरकारों से भी पूछना चाहिए। खैर, जातीय जनगणना जारी करने को लेकर नीतीश सरकार अपनी बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं, लेकिन इस पर ऐसी सियासत शुरू हो गई है कि खुद नीतीश की पार्टी में सवाल उठने लगे हैं। जेडीयू सांसद सुनील कुमार 8 अक्टूबर को तेली समाज की एक बैठक बुलाते हैं। तेली समाज आंकड़ों को सही नहीं मान रहा है। जेडीयू के धानुक नेताओं ने भी जाति जनगणना के आंकड़ों को गलत बता दिया। उधर कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार, एसडीपीआई समेत कई संगठन दबाव बना रहे हैं कि वो जल्द से जल्द जातीय जनगणना रिपोर्ट जारी करे। सरकार दबाव में है क्योंकि माना यह जा रहा है कि रिपोर्ट सामने आने के बाद लिंगायत और वोकालिका जातियों का कर्नाटक में वर्चस्व खत्म हो सकता है। इसी बात का जिक्र मैं थोड़ी देर पहले कर रही थी कि 2017 में जातिगत जनगणना करवाई गई थी, लेकिन इसके आंकड़े सार्वजनिक इसलिए नहीं किए गए क्योंकि जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली कि ओबीसी कैटेगरी की जनसंख्या इसमें बढ़ गई, लेकिन वोकालिका और लिंगायत समुदाय का जो आंकड़ा है वो कम दिखाया गया, जो कि इस वक्त कांग्रेस का भी और बीजेपी का भी कोर वोट बैंक है। हालांकि 7 साल पहले ही कर्नाटक में जाति जनगणना हो चुकी है, उसका डेटा अब तक जारी नहीं किया गया। साल 2014-15 में कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार ने जातिगत जनगणना कराई थी। इस पर 150 करोड़ रुपए का खर्च भी आया था, लेकिन जब विवाद हुआ, यह गणना जाति आधारित से बदलकर आर्थिक और सामाजिक हो गई। लेकिन ये पासा भी उल्टा पड़ा और ये रिपोर्ट जब सौंपी गई तो 2017 में इसमें बहुत सारी गड़बड़ियां सामने आई। जाति के कॉलम में लोगों ने अपनी उपजातियां भर दी थी, जिससे ओबीसी समुदाय की संख्या बढ़ गई और वोकालिका और लिंगायत समुदाय की संख्या घट गई। इसी बात का जिक्र अभी मैं थोड़ी देर पहले कर रही थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।